आज खास करके बाबा ने शुभचिंतक मणि का वरदान दिया है, तो अनुभव करे कि बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। और बाबा मेरे को एक महान आत्मा बना रहे हैं। बाबा चाहते हैं कि बाबा का हर एक बच्चा पूजनीय गायन योग्य बन जाए। और उसके लिए बाबा सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे हमें पालना दे रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, गुणमूर्त बना रहे हैं, हर रिश्ता निभा रहे हैं। तो आइए बाबा की आज मुरली सुने। तो सभी को पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो माइक को म्यूट रखिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, सभी को सुनाई दे। और जब डिस्कशन मोड पे हम आते हैं तो ओम शांति। जी जी बताइए अरविंद भाई जी, मेरा म्यूट हो रहा है ना, तो मैं म्यूट करता हूँ, आप बात कीजिए। ओम शांति। शांति, कल का जो अपना 5 के वो जो है उसका अनाउंसमेंट किया क्या? लास्ट में करेंगे, लास्ट में सभी नहीं आए ना अभी। ठीक है, ओके जी, तो सभी को रिक्वेस्ट है जब डिस्कशन मोड पे रहेंगे कोई एक बात करते हैं तो हमारा माइक म्यूट करेंगे ताकि एक ही टाइम में क्रॉस टॉक सुनाई नहीं दे। दो लोग जब बात करते हैं तो किसी का भी आवाज क्लियर नहीं आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि जैसे हम कमरे में बात करते हैं वैसे ही सभी को वो डिस्कशन सुनाई दे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो होता है तो कंफ्यूज हो जाता है, दो दो तीन तीन आवाज आते हैं तो किसी का भी सुनाई नहीं देता है। तो अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, तब तक एक एक करके बात करना है, यही थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट था। और अब एक नया फीचर आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हैंड रेज का ऑप्शन है, तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। और दूसरा मेरे को लगता है सभी में वो फीचर नहीं आया है, इवन तालियां वगैरह बजाने का भी फीचर आया। आपको एक दिखाता हूँ, इसमें आप ऐसे ताली बजाने का भी दिखा सकते हैं, तो शायद आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है शायद। ठीक है, तो आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर है इसमें। तो कुछ किसी को अभी फॉर एग्जांपल हम सुन पूछेंगे कि किसने किसने मुरली सुना, तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। 3 बिंदु जो है 3 डॉट्स, उसके नीचे रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन है, तो हैंड रेज कीजिए। आज किसने किसने मुरली सुना सुबह में। मैं करता हूँ रेज हैंड, मैंने किया। अच्छा, नीलम बहन जी ने किया है, फिर और सुशील भाई ने किया है, महिमा बहन जी ने हैंड रेज किया है, और किसने किसने हैंड रेज किया है। अच्छा, बाकियों को शायद हैंड रेज का ऑप्शन मिल नहीं रहा है। जो
करिए। रजनीश बहन जी आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा कुछ बता रहे हैं आप, सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हैंड रेज किया आपने, तो ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं आप, तो तीसरा ऑप्शन जो है हैंड ऊपर करने का और नीचे करने का है। तो ठीक है, तो हम अभी सभी के हैंड नीचे कर लेंगे। ओके फाइन, आप सभी हैंड नीचे करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें नीचे करने मैं करता हूँ यहाँ से, कोई बात नहीं जी, ठीक है। तो हम अभी मुरली शुरू करते हैं। तो बहुत सुंदर मुरली है वैसे बाबा आजकल, जो भी मुरलियाँ है खास करके 75 से लेकर के 87, 88, 80, 90 तक की जो भी मुरलियाँ है बहुत डीप मानी जाती है। तो 87 की मुरली है 10-11 87। टाइटल है आज का, शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नाकर बाप, रजनीश बहन जी आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है ना। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। बाबा क्या बोलते हैं, शुभ चिंतक मणि अलग है, लेकिन आज जो आर्टिफिशियल चमक वाला जो विश्व है, सभी में सब इसमें सभी आत्माएं चिंतामणि है। हाँ, चिंता की मणियां हैं, चिंता के वाइब्रेशन, चिंता के प्रकाश फैला रहे हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। अभी एक्चुअली महाराष्ट्र में भी चिंतामणि नाम का एक गणपति का, गणेश जी का मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में अष्ट विनायक माना 8 मंदिर है गणपति के, गणेश जी के। उसमें से एक है चिंतामणि मोरगांव का। तो एक्चुअली वो चिंतामणि नहीं होगा, चिंताओं को हरने वाला मणि या फिर शुभ चिंतक मणि होगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन यह लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वह जान नहीं सकती। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो 87 में बाबा बता रहे थे कि आजकल के जो भी साधु सन्यासी है या फिर कोई विशेष आत्माएं होंगी जिनके पास ऐसी शक्तियां होंगी, वाइब्रेशन अनुभव करने की शक्ति होंगी, तो उनके बारे में बाबा बोल रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि कोई एक शक्ति है जो इसको चला रही है। सभी को समझ में आ रहा है
कुछ तो हो रहा है। आपको ये भी बता दे, आजकल भी लोगों को समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया विनाश होने वाली है, और किसी किसी को समझ में ये भी आ रहा है कि कोई करा रहा है, कोई परिवर्तन करा रहा है। वैराग्य ला, अभी तक वैराग्य कितना आ रहा है ना आजकल, वैराग्य का वाइब्रेशन। एक बार प्रकाशमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा था, तो बाबा को पूछा गया कि दादी जी को क्या सेवा है, दादी जी को क्या विशेष सेवा है। तो बाबा ने बोला कि अभी एडवांस पार्टी में दादी जी की जो टीम है, उनको विशेष वैराग्य फैलाने का, अंतिम समय में वैराग्य की शक्ति की आवश्यकता है। तो पूरी दुनिया में ऐसा वैराग्य फैल जाएगा जिसको हर एक को लगेगा कि अध्यात्म की ओर, शांति की ओर मुड़ जाए, परम धाम चले जाए, शरीर छूट जाए, दुनिया छूट जाए, दुनिया के ऊपर का मोह निकल जाए। ये जो वैराग्य, जैसे कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा गीता में लास्ट में आता है, तो अर्जुन को भी नष्टो मोह स्मृति लब्धा होने के बाद ही वो क्या हो जाता है, गीता का अध्याय समाप्त हो जाता है, युद्ध करने के लिए वो प्रेरित हो उठता है। तो ऐसे यहाँ पर भी मोह लास्ट का टॉपिक है, लास्ट का चैप्टर है, लास्ट का एग्जाम है बहुत। और मोह बहुत पावरफुल है ना, मोह के कारण ही तो गीता शुरू हुई, मोह के कारण ही तो भगवान आए, मोह के कारण ही तो भगवान को आना पड़ा, गीता सुनाना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। तो ये जो वैराग्य का काम है, खास करके दादियों को दिया है, प्रकाश मणि दादी जी की टीम को दिया है। तो इनका क्या काम होता है, ये एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, तो नेक्स्ट जन्म हुआ है उनका, तो अकर्म में ज्यादा रहती है, ना विकर्म होते हैं, उनकी कर्मातीत अवस्था में रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं सब ये बीच जन्म के बाद। तो ये जब सोते हैं दोपहर में, भक्तिमय, बहुत भक्तिमय उनका घर होता है, परिवार होता है। तो ये जब दोपहर में सोते हैं, तो दोपहर में बाबा उनको वतन में बुला लेता है, परम धाम पर सूक्ष्म वतन में बुला लेता है, और उनके द्वारा कार्य होता है। फिर जब ये रात को सोते हैं, तो रात में भी ये बाबा उनको उनके सूक्ष्म शरीर द्वारा उनसे सेवा करवाते। तो एडवांस पार्टी की ऐसी सेवा होती, खास करके 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, खास करके एडवांस पार्टी की आत्माओं की बहुत डीप सेवा होती है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, अगर भारत में हम अमृत वेला कर रहे हैं, तो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर एक की अपनी अपनी काम है। वो एक टीम बनी है जिनको विनाश का काम दिया है, शंकर का काम। तो विनाश का काम में क्या करना है, अलग अलग जो साइंटिस्ट है उनको टचिंग करानी है कि ऐसा ऐसे बॉम्ब बना दो, और ऐसे ऐसे बॉम्ब बनने चाहिए, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस होंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसी विनाश के लिए तैयारी होंगी। और एक ऐसी भी टीम है जो कि स्थापना के कार्य के लिए निमित्त है, तो वो जो बीके है उसमें भी कोई ना कोई सेवा का प्रोजेक्ट होगा, कोई ना कोई टचिंग होगी, कोई ना कोई ऐसी सेवा होंगी, सूक्ष्म होंगी या स्थूल होंगी, तो इसके लिए प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे अलग अलग टीम बन रही है, तो स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ में होता है, और साथ में वैराग्य का भी एक बहुत बड़ा टीम है। तो ये जो टचिंग हो रही है, सभी को अनुभव हो रही है। बहुत लोग बोलते कि हमको साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार होकर के हम ब्रह्मा कुमारी को ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गए। तो ऐसे बहुत जन हैं। तो ये साक्षात्कार कैसे होता है, सिर्फ शिव बाबा नहीं कराते हैं, तो ये सभी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी निमित्त बनती हैं। तो अभी ये मत सोचना कि हम जल्दी से जल्दी एडवांस में चले जाए, एडवांस में इजी होगा सेवा, ऐसा नहीं है। आपका आपका काम है योग करके आयु को बढ़ाना, संपूर्ण बनना। बाबा चाहे तो कर्मातीत रख करके आपको 5 साल सेवा कराए, 10 साल, 20 साल, 25 साल कराए, ऐसा मत समझो कि हम संपूर्ण बन जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे तो झट से हम एडवांस पार्टी में जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब तक आपका पार्ट यहाँ पे है तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, ऐसा है। तो ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे।
तो यह टचिंग आप शुभचिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। तो ये जो है, तो कहीं ना कहीं ये देखो, शुभचिंतक जो है एक मैग्नेट है, मैग्नेट का काम करती है, स्पिरिचुअल मैग्नेट है। जब शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं चारों ओर, अनुभव कीजिए कि आप शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं और आपके 5 किलोमीटर आसपास के 5 किलोमीटर में वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं। जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकते तो कैसी तरंगे उठती है ना, गोल गोल, है ना, एक छोटी होती है, उसके उससे दूर और बड़ी और बड़ी। तो ऐसे ही शांति की तरंगे, आनंद प्रेम की तरंगे, खास करके वैराग्य की और सत्यता की तरंगे, जो सत्य स्वरूप है, ये तरंगे जब जाती है आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में, अगर आप ये बहुत पावरफुल अनुभव करेंगे, वाइब्रेशन के द्वारा योग करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट के जैसे आपकी तरफ खींची आएंगी। ये मनसा सेवा का एक बहुत पावरफुल तरीका है। हम क्या करते हैं कि कि बहुत बार हम सृष्टि चक्र, ये ग्लोब के ऊपर बैठते हैं या फिर और तरीके से योग करते हैं, लेकिन ये योग बहुत पावरफुल है। इसमें क्या है कि मैग्नेट बन जाना और वाइब्रेशन फैलाना। 5 किलोमीटर का एरिया ले लो, 10 किलोमीटर, इसका फायदा क्या होता है? 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का लेने का फायदा क्या है कि आप सिर्फ अपने स्थान के लिए, जो गीता पाठशाला है, सेंटर है, उसमें आत्माएं बढ़नी चाहिए, ऐसा अगर संकल्प है तो वहां पे बैठो। समझो आपका गांव का दायरा जो है 10 किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का है, जितना भी है, तो उस दायरे के हिसाब से उतना पौरा बना लो और उस औरे में ऐसे समझो कि आप एक मैग्नेट हो। तो ऑटोमेटिकली ये काम होता है, काम करता है, हमने अनुभव किया है। हम एक छोटे से गांव में गए थे और ये हमने प्रयोग किया। हम 2 भाई थे और हमने अनाउंस किया था कि हम कोर्स लेने के लिए आएंगे, तो आए नहीं बहुत जन, जितने लोग आने थे आए नहीं। और जो जिम्मेवारी ली थी वहाँ के एक मुखिया ने, तो वो तो थे लेकिन कोई कोई आए नहीं थे। तो हमने बहुत पावरफुल 10 मिनट योग किया। तो ऐसे ही जिनको हमने बताया भी नहीं था, तो ढूंढते ढूंढते आ गए। तो ये जो चीज होता है, दो तीन जन आ गए, तो ऐसे बहुत बार हमने अनुभव किया है। एक बार क्या है, सेंटर में हम 10-15 माताएं थी और उनको टास्क होमवर्क दिया कि अभी का अभी कोई ना कोई यहाँ पे आना चाहिए। आप ना संदेश दे, ना मुख से किसी को सेवा बताए, ना पॉम्पलेट्स बांटे, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बैठो, योग करो, ऐसा पावरफुल योग करो कि 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई आत्माएं आनी चाहिए। तो ऐसा योग किया और 4 माताएं आई, ढूंढते ढूंढते, दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो आए और बोले कि हम कोर्स के लिए आएंगे। तो ये माताओं को हैरानी हुई और ये माताओं को प्यार भी आया बाबा के ऊपर। तो ऐसा भी अनुभव होता है बहुत बार कि ऐसा आपका पावरफुल संकल्प, संगठित रूप से संकल्प काम करता है। तो ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं, हम ये क्यों बताते हैं, किसको किसको अगर आइडिया नहीं है, कोई नए भी है यहाँ पे बहुत जन, 6 महीने के अंदर वाले भी है कोई कोई, उनको थोड़ा आइडिया आ जाए कि योग से क्या क्या संभव है, बाबा क्या कह रहे हैं। तो अभी बाबा बोल रहे आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी शुभ चिंतक मणिया, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। बाबा क्या कह रहे हैं, उधर किसी ने लिखा है कि पॉइंट टू बी नोटेड, इधर लिखा है, जिनको अंग्रेजी आती पढ़ सकते हैं। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। ये मनसा सेवा
क्या है, चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा या अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो, सिर्फ शुभ चिंतन करना है। तो देखो, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना। तो आज हम समझेंगे शुभ चिंतन क्या है, और शुभ भावना और शुभ कामना के बारे में तो 2-4 दिन पहले हमने डिस्कशन किया है। तो आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं, है ना। अभी देखो, इसमें 2-4 पॉइंट लिखे हैं, इसमें किसी ने नंबर भी दिया है। ये बहुत अच्छा हाईलाइटेड मुरली का प्रोजेक्ट है, जिसमें कलर दिए जाते हैं अलग अलग। तो एक ज्ञान की पॉइंट है ये, येलो रंग में जो दिखाई है, पीली रंग में। तो एक है व्यक्तियों द्वारा सुख, अल्पकाल का सुख, वैभव द्वारा अल्पकाल का सुख, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति के होने, दो ही मेन बातें हैं। 2 प्रकार के सुख के बारे में बता रहे हैं। एक तो वस्तुओं से, वैभव से मिलने वाला सुख। समझो, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अच्छी गाड़ी खरीद ली या अच्छा कोई मोबाइल खरीद लिया, किसी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यूबल हो, ऐसी कोई जेवर खरीद लिए समझो, तो उसका आपको सुख और आनंद मिलेगा, लेकिन कब तक? थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए। और उसमें जब सतो रजो तमो के अनुसार जब गाड़ी बिगड़ने लगती है, चीजें पुरानी होने लगती है, फिर चोरी की संभावना होती है, उसको संभालना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और उसमें जो इन्वेस्ट किया है, आजकल तो बहुत लोग ईएमआई पे खरीदते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट भरना होता है, हफ्ता भरना होता है, ये सभी चीजें चिंता की चीजें है। और व्यक्तियों के बारे में है, तो व्यक्तियों का तो बड़ा मजेदार होता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संपर्क में आते हैं, तो जब तक उसमें हमको मोह नहीं होता है तो बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति। जब तक मोह नहीं है, ना उसकी याद हमको सताती है, ना खींचती है, ना तकलीफ देती है, तब तक सुख प्राप्त होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो व्यक्ति दुख का कारण बनने लगता है। चिंता में वो अल्पकाल की खुशी, बाबा बोल रहे हैं, थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभचिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। ऐसे परेशान आत्माओं को शुभचिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। उनको लगता है जीवन में कुछ है नहीं। आजकल शायरी लिखते हैं, पता है? शायरी अगर कोई पढ़ेंगे तो 100 शायरी में कोई एक 5-10 शायरी होंगी जो पॉजिटिव होंगी। बाकी की जितनी भी शायरी होती है, जैसे कि मानो कि उसके सिर के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। पूरी दुनिया का टेंशन, दुख, दर्द उसको ही मिला है, वो सब शायरी में ऐसे लिखते हैं, है ना। ये इसने हमको ऐसे धोखा दे दिया, दुनिया ऐसी पूरी है, शायरी में लिखते हैं आजकल ना। तो बहुत कम, थोड़े लोग ऐसे दिखते हैं जीवन में कि हाँ, ये कुछ 4-5 लोग हैं जो हमारे प्रति, हमारे बारे में सोचते हैं, हमको समझते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि समझते ही नहीं। आज नारायण भाई जी का हम अनुभव सुन रहे थे, क्लास सुन रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जापान में सुसाइड केस इतने बढ़ रहे हैं कि अकेलेपन के कारण कोई पूछने वाला नहीं है ना। एक तो नास्तिक देश है, धर्म भी नास्तिक है। साल में सिर्फ जॉब 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 करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाना है, बस देश को विकास पे लेके जाना है। मेंटल स्टेट का कुछ लेना देना नहीं, आध्यात्म का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो अकेलापन तो होगा ही ना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे ऐसे अकेलापन बहुत लग रहा है, और बहुतों को लगता है कि मेरा अपना कोई है नहीं।
मेरे को समझने वाला कोई है नहीं। ऐसे ऐसे बातें, ऐसे लोग अभी बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व के शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है ना। इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। बाबा कहते हैं कि जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते हैं। है ही नहीं ना। हर कोई स्वार्थी है आज। कोई ना कोई काम होता है, इसलिए अच्छा सोचते हैं। बिना स्वार्थ के कोई अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं बोलता है। तो ऐसी बहुत कम आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव होगा, कोई आपके चेहरे मुंह पे नहीं बोलेगा कि भाई आप अकेले ही हो जो अच्छे हो, नहीं बोलेगा, क्योंकि लोग विश्वास नहीं रखते। विश्वास, मानवता के ऊपर से विश्वास उड़ गया है लोगों का। लोगों को लगता है कि दुनिया खराब है, लोग खराब है, नियत लोगों की खराब है। और उसमें जब बीके लोग, कोई अच्छे लोग उनको मिल जाते हैं तो उनको बता नहीं सकते। उनको अनुभव होता है कि हाँ ये बहुत शुभ चिंतक है, इनमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है, ये हमारे भलाई के लिए सोचते हैं। हम कुछ उनके लिए करे न करे, हमेशा हम उनको बुरा भी करते हैं। ब्रह्म कुमारी के स्टूडेंट्स लोगों को हम उनका बुरा भी करेंगे, फिर भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। सोचो पिछले 10 दिन में, सोचो पिछले 10 दिन में, 7 दिन में मैंने किसी के प्रति अशुभ तो नहीं सोचा। हाथ हैंड रेज करो, किसने किसने अशुभ नहीं सोचा। एक भी संकल्प निगेटिव नहीं आया किसी के प्रति, इसका बुरा हो जाए, इसको सबक मिल जाए, इसको अकल आ जाए, इसको बुद्धि, ये तो ठीक है, बुद्धि मिल जाए तो अच्छा है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि भाई इसका बुरा हो जाएगा, इसको ना इसका कर्मा मिल जाएगा, ये बुरा किया है इसको बहुत बुरा होगा। ऐसा कोई है कि एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि एक संकल्प भी नहीं आया किसी का बुरा हो। तो हमारी दीदी जी है यहाँ पे, ओम शांति दीदी, मंजू दीदी आप भी स्टूडेंट के जैसे हैंड रेज कर दिए। ओम शांति। मंजू दीदी है ना, मधु ये बेंगलोर के। हाँ, क्योंकि हमारे इसमें और एक कोई, हाँ ओम शांति दीदी, ओम शांति। और कोई हैंड रेज किया है, महिमा बहन जी। अरे वाह, महिमा बहन जी ने कल मुरली सुनाया। तो महिमा बहन जी का मुरली सुनने के लिए बहुत जन आए थे, नए नए भी जुड़े हैं, तो हैंड रेज किया। बबन भाई जी भी देखो, एक भी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचा। बबन भाई जी ने एक बार भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा है। और सुब्बू भाई, आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? भाई आप जी, तो कभी किसी मेरे के को बारे में हैंड रेज सपने करने भी नहीं नहीं सोचेंगे। हाँ? भाई जी, हमको हैंड रेस्ट करने नहीं आती है, पता नहीं कहाँ से होता है। रजनीश बहन जी, आप बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, उधर हम 3 डॉट है, अच्छा देखो है। 3 डॉट, 3 डॉट के अंदर जाकर के तीसरा ऑप्शन है हैंड रेज का। जी म्यूट कर लीजिए इमीडिएटली बात होने के बाद। हाँ सुबू भाई जी बताइए। नहीं, आपने पूछा ना, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं आया। ये तो नहीं नेगेटिव का छोड़ दीजिए, नेगेटिव का छोड़ दीजिए, किसी के प्रति अशुभ भावना, अशुभ संकल्प। वही है, माना नेगेटिव संकल्प ही है ना। जी तो संकल्प ऐसे मैं कह नहीं सकता हूँ कि कार्य व्यवहार करने में कोई कोई बहुत ही टेस्टेटर बनकर आते हैं। संस्कार तो अभी तक है ना, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी संस्कार ऐसे
इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर बाद में रियलाइज करते हैं नहीं नहीं हमें ऐसे ही नहीं सोचना, उनके प्रति भी शुद्ध सोचना, ऐसे ऐसे नहीं कि संस्कार कंप्लीट परिवर्तन हुआ, नहीं, ट्राई कर रहा था। अच्छा, तो ठीक है। फिर भी मेरे को नहीं लगता, आप कभी सोचते होंगे, ऐसा होता है मेरे को भी ना। अभी पिछले, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 1 साल से एक व्यक्ति है, बहुत तकलीफ देता है मेरे को। माना हमारे कंपनी में नहीं है, लेकिन हमारे कार्य व्यवहार में, जो मार्केटिंग में, तो बहुत लोगों से इंटरेक्शन रहता है। कोई है जो मुझे बहुत तकलीफ देता है तो मेरा पूरा पुरुषार्थ उसी के ऊपर रहता है, क्योंकि किसी के ऊपर निगेटिव नहीं चलता है, सभी का भला हो जाए ऐसा ही लगता है। तो 1-2 व्यक्ति है, तो इस 10 दिन में मेरे को नहीं लगता है कोई थॉट आया निगेटिव किसी के ऊपर। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, हम देवताएं हैं और यही हमारा पुरुषार्थ है। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, वो उनका तो बहुत तारीफ के लायक है सभी, क्योंकि इतने ऑनेस्ट है। ये ऑनेस्टी कि हाँ भाई मैंने गलती की है, एक्सेप्ट करना, ये बताना बहुत बड़ी चीज है। और जिसके पास ये एक्सेप्टेंस है, साहस है, तो समझो कि वो परिवर्तन के सही दिशा में जा रहे हैं, तो सही मार्ग से जा रहे हैं। तो अच्छा है। और चाणक्य ने एक बार बताया है कि जो मार्ग कंटक से भरा नहीं है, संभवतः वह मार्ग विनाश की ओर लेके जा रहा है। तो ओडिशा से शिबानी बहन जी, बताइए, शिबानी बहन जी है ना? अच्छा, उन्होंने हैंड रेज किया है, उन्होंने भी नेगेटिव नहीं सोचा शायद। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। सॉरी, अनम्यूट कीजिए फिर से एक बार। जी, आपने अनम्यूट करना है और हैंड नीचे करना है। हाँ, बताइए। हाँ बहन जी, बताइए। ओम शांति भाई। जी हम तो बताइए। देवी परिवार के हम आत्माएं हैं, तो सबके लिए जो भल भी अच्छे चाहे वह बुरा चाहे, सबको तो हम कल्याण ही चाहना चाहिए ना। हम बाबा के बच्चे, जी कल्याण की भावना, शुभ भावना रखना है सबको, तो किसी के प्रति तो अशुभ नहीं भावना चाहिए ना। जी ये जी। हमारा तो संकल्प। तो तो आपने भी हैंड रेज किया है, तो बहुत अच्छा है। आपने भी कोई नेगेटिव सोच, संकल्प नहीं आया 10 दिन में, बहुत अच्छी है। तो आप अनम्यूट कर लीजिए बहन जी, और अपना हाथ नीचे करना है, हैंड रेज नीचे करना है। हैंड रेज के ऊपर क्लिक कीजिए, हाथ नीचे आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जाएंगे। शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। बाबा क्या बोल रहे हैं, अगर सदा शुभ चिंतक बनना है तो सदा शुभ चिंतन करना पड़ेगा। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। जिसका म्यूट कर लीजिए जिसको बात नहीं कर रहे। बाबा बोले, जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है, तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर और पर चिंतन को समाप्त करने वाले। जो शुभ चिंतक आत्मा होगा, वो तो औरों के भी व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन को समाप्त कर, है ना। अभी देखो, कोई आपके पास आता है आपके ऑफिस में और कुछ निगेटिव बताता है, अरे वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव बोलेंगे उस व्यक्ति के प्रति, छोड़ दो, सभी ऐसे ही है, किसी ने, हर एक में कोई ना कोई कमी है आज, कौन मना ये इसके अलावा अगर आप और कुछ अच्छा पॉइंट बताएंगे, पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे, या फिर कुछ बात ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका भी निगेटिव सोचने का ये होता है। और कोई कोई क्या करता है कि भाई और आग में और तेल कैसे डाले तो ऐसे भी होते हैं। तो शुभ चिंतक आत्माएं जो होंगी, तो औरों की जो भी औरों के भी पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन को समाप्त करने के निमित्त बनती है। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा।
हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। शुभ चिंतन का खजाना भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। बाबा बोल रहे हैं कि शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बनना है। देखो ये बात पॉइंट कैसा है कि शुभ चिंतक बनने के लिए भी विचार सागर मंथन करना पड़ता है और विचार सागर मंथन के लिए सर्व ज्ञान के रत्नों से भरपूर रहना पड़ता है ना। क्योंकि क्या क्यों में जाएंगे, अगर प्रश्न का उत्तर ठीक से पता नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, परखने की शक्ति की कमी है, तो ऑटोमेटिकली आप कितना भी दिन भर में 100 बार आप संकल्प कर ले कि मैं शुभ चिंतन करूंगा, शुभ चिंतन करूंगा, शुभ चिंतन करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात मेरे को बार बार याद आती है सचिन भाई जी की, और बार बार शास्त्रों वेदों में भी बोला है कि ज्ञान अज्ञान का विनाश कर देता है, प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। तो अगर हम ज्ञान का अच्छा से यूज करते हैं तो ऐसे जो भी हमारे सामने तो पेपर आते हैं ना, रोज रोज निगेटिव सोचने के पेपर आते हैं, निगेटिव सोचते हैं। बहुत लोग हम देखते हैं कि अपने अपने सेंटर के टीचर के बारे में निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव सोचते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आज नारायण भाई जी का क्लास किसने सुना? मेरे को लगता है अरविंद भाई जी ने सुना। तो वो बता रहे थे कि जानकी दादी जी जब पूना में 8 साल थी तो उनके क्लास में अगर 15 सेकंड भी किसी ने बुद्धि इधर उधर भटक गया तो दादी पकड़ लेती थी। अगर किसी ने नीचे देखा तो भी दादी डांटती थी। अगर कोई 2 लाइन भी मिस कर दिया, किसी ने मुरली का सुनना लेट आ गया तो भी उसके हाथ से खाना नहीं खाती थी। तो देखो कितना स्ट्रिक्ट समय था, इतना स्ट्रिक्ट, और कितना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद कितना ये था कि पूरा कोई अगर आप मुरली सुन रहे हो, दादी जी मुरली पढ़ रहे हैं और कोई आकर के आपको हिलाए, दूध वाला आया था दूध देने और उसको कुछ बताना था कि कल मैं नहीं आऊंगा, आज दूध ज्यादा देके जा रहा हूँ, ये सिर्फ उसको बताना था। ना दादी ने उसके तरफ ध्यान दिया, ना स्टूडेंट तो उन्होंने हिलाया, फिर भी वो स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया। तो कितना स्ट्रिक्ट जमाना था, है ना। अभी जो दीदी जी थी, जो मनमोहिनी दीदी जी, तो वो बोलते थे, वो डांटते थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, गार्डन में आए हो रिफ्रेश होने, बाबा को याद करना छोड़ करके क्यों गप्पे मार रहे हो। तो ज्ञान चर्चा को भी डांटते थे, लेकिन उनके प्रति उस जमाने की आत्माएं कितना श्रेष्ठ दृष्टिकोण रखती हैं। और हम हैं कि दीदी ने पूछा आज मुरली क्यों नहीं आए तो नाराज हो जाते। हम हैं कि आज एक बार बहन जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों पूछा नहीं, क्यों राय सलाह क्यों नहीं ली, तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत जन अपने सेंटर के टीचर के प्रति हंसी मजाक में निगेटिव सोचते हैं। तो ना सेंटर वालों के प्रति निगेटिव सोचना है, ना टीचर के प्रति, ना यज्ञ के प्रति, ना मधुबन के प्रति। अरे आज क्या क्या चल रहा है, कैसा कैसा हो गया, क्या क्या हो रहा है, ये देखो ये 10 साल से ज्ञान में चल रहा है और देखो ये क्या। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। आपको परिवर्तन होना है और आप गलत काम करके आप सोचेंगे कि मैं ये निगेटिव सोच लूंगा, थोड़ा निगेटिव बोल लूंगा और मैं परिवर्तित हो जाऊंगा, आगे पहुंच जाऊंगा, नहीं होगा, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर बोलते हैं कि हम 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा है। फिर 5 साल के बाद मजा नहीं आता है। प्रॉपरली करना है ना सब कुछ, नहीं करना है तो नहीं करना है। बाबा ने बोला ऐसा करो तो सिर्फ ऐसा ही करना है, वैसा नहीं करना है। तो बाबा बोलते हैं कि शुभ चिंतक बनने के लिए भी सर्व
ज्ञान रत्नों से भरपूर रहना है। तो ज्ञान की पॉइंट बार बार यूज करनी है। जहां जहां निगेटिविटी का आपके सामने पेपर आएगा, पेपर सुबह से शाम तक आएगा ही। घर में भी झगड़ा होगा, किसी ने खाना कम लेट बनाया तो घर में झगड़ा हो जाता है। पति ने कोई गलत बात कर दिया पत्नी से, ये सब पेपर्स है, एग्जाम्स है। तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे, उन सभी का हेल्प लिए बिना उसको सॉल्व करना है। उस पेपर को आपको सॉल्व करना है। इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी निगेटिव, कोई भी विकार, कोई भी ये चीज को पकड़ना नहीं है। उसको पकड़े बिना उसमें पास होना है। तो इसको कहते हैं ज्ञान रत्नों का यूज करना। जो ज्ञान रत्नों से भरपूर होगा वही शुभ चिंतक बन सकता है। ये जो येलो पॉइंट है उसमें बताया है। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। ऐसी शुभ चिंतक आत्मा ही ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व परचिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता है और भरता जाता है। परचिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? क्वेश्चन मार्क। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम सिर्फ शुभ चिंतन करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया तो कितनी बुरी है। हम थोड़ा तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये जो चिंतन है कि भाई कहीं ना कहीं सामना मना उलट जवाब देना पड़ेगा, कुटिल है तो हमको भी थोड़ा पॉलिटिक्स तो करना पड़ेगा। कंपनी में है तो हमारा अप्राइजल नहीं होगा। देखो वो मेरा काम लेकर के, मेरा नाम लेकर के बता रहा है कि खुद ने किया। ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे साथ। ऐसा होता है ना। आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, जो बाबा ने दिया हुआ फॉर्मूला है। बाबा बोलते हैं कि आप सरल रहो, कुटिल नहीं। सरल रहना है, सरलता धारण करनी है। सरल रहो, सोचो मत ज्यादा, टाइम वेस्ट होता है। आप अपना कार्य कर रहे हो, स्मार्टली करने की जरूरत नहीं है। भोला बन करके करो। भोलानाथ बाबा के बच्चे हैं ना, भोले रहो। लोग बोलेंगे ये कितना भोला है। लोग हमको मिसयूज करेंगे, वो भुगतेंगे। कर्मों के हिसाब किताब में वो बंदे जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, गारंटी है। हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो हमसे आगे नहीं जाते हैं। हमारा कभी नुकसान नहीं होने देता है बाबा। जितना आप सरल रहेंगे उतना चिंताओं से मुक्त रहेंगे, झमेलों से मुक्त रहेंगे, कभी अटकोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलेंगे कि ये भोला है, बस। लोग सोचेंगे कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जी पाएगा नहीं जी पाएगा, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। अगर मैनेजर बना दे तो ये संभाल पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही नहीं करता। जो जॉब करते हैं उनको सभी को पता है। हर एक घर हो बाहर हो दफ्तर हो, सभी को पता है। अगर कुटिलता है आप में, अगर आप कुटिलता से बात कर सकते हो, ज्यादा चालाकी कर सकते हो, अपने आप को ज्यादा सया नहीं समझते हो, तो आप स्मार्ट हो, तो आप अच्छा टीम लीडर बन सकते हो, आप अच्छा मैनेजर बन सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, नेता बन सकते हो। ऐसा लोगों का सोच है ना। लेकिन
ये पक्का रखना है कि सरल रहना है मेरे को, और सरलता के फल थोड़े लेट आएंगे, लेट मिलेंगे, लेकिन आप बहुत खुशी से जिएंगे जीवन को, अच्छा सा नींद आएगा और कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ सरलता के जैसा कोई भी बड़ा शस्त्र ही नहीं है इस दुनिया में। सबसे बड़ी शक्ति है सरलता। इतनी पावरफुल शक्ति है ना कि आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, आपका सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टली अपना कर्म करो, कष्ट करो। थोड़ा लेट हो जाएगा, हिसाब किताब चुक तो होने तो चुक तो हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत स्पीड से आगे जाएंगे। इसके ऊपर एक दो क्लास है, दिव्य प्रभा बहन जी का हमने क्लास सुना था, बहुत सुंदर क्लास है, बहुत सुंदर है, कभी हम सुनेंगे। और अगर अभी आज 15 की संख्या है, संख्या देख करके बहुत 16 है, एक्चुअली 16 जन है आज अरविंद भाई जी को पकड़ करके, तो अच्छा लग रहा है कि इतने जन हैं आज। अगर ऐसे ही अगर 50-60 लोगों की संख्या रहेंगी तो हम दिव्य प्रभा बहन जी को बुलाएंगे, तो वो इसके ऊपर क्लास कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त क्लास करते हैं, बॉम्बे से है बहन जी। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, तो बाबा बोल रहे हैं कि वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना, अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उल्लास, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंखों में, आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी महिमा बहन जी, आपने हैंड रेस किया है, हाथ ऊपर किया आपने, कुछ बताना था आपको? हाँ जी, सॉरी थोड़ा शेयरिंग ऑफ हो गया। जी ठीक है, अभी क्लास हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे, आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है ना। नेगेटिव सोच करके वो सोचते कि हमारे में इतना पावर है क्या कि हम सच में नई दुनिया बना सकते हैं। दिल शिकस्त हो गए, कॉन्फिडेंस चला गया उनका कि क्या सच में हम नई दुनिया बना पाएंगे। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, है ना। राज्य सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, साइंस की सत्ता हो, टेक्नोलॉजी की सत्ता हो, सोशल वर्कर्स की सत्ता हो, सबको देख रहे हैं, इसलिए उनको लगता है मुश्किल है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिलखुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उनको सहारा अनुभव होगी, जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक, उनको सर्व के सहयोग स्वतः प्राप्त होता ही है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा
सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। देखो, अगर परमधाम को जाना है ना, उसके पहले अगर अच्छा पद पाना है तो 3 प्रकार के सर्टिफिकेट है। एक स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, एक दुनिया की आत्माओं से सर्टिफिकेट, और एक है परमात्मा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट शुभ चिंतक वाली आत्मा सहज ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। जो शुभ चिंतक होगा उसका चेहरा हमेशा प्रसन्न होगा। जो शुभ चिंतक नहीं चिंता में होगा, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा और खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा, हाय रे मेरी किस्मत, है ना, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी तकदीर, ऐसे सोचने वाला का चेहरा देखो आप कैसा होगा। कल अरविंद भाई जी बता रहे थे, है ना, कल मुरली में स्लोगन में भी था, प्योरिटी की रॉयल्टी। तो ऐसा चेहरा देखो कैसा होगा, निगेटिव सोचने वाले का टेंशन भरा चेहरा होगा। लोग जाकर के सिर को नवरत्न तेल लगाते हैं, रात को गोलियां खाते हैं, क्योंकि इतना टेंशन है, इतना निगेटिव भरा है, इतना निगेटिव सोचते हैं, उनकी प्रसन्नता ही चली गई है। बाबा बोलते हैं जो शुभ चिंतक होगा उसके विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं, क्योंकि चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। जो प्रसन्न रहता है ना, चेहरा कैसा भी हो, एज कैसा भी हो, प्रकृति शरीर प्रकृति कैसी भी हो, जो प्रसन्न रहता है ना, वो अट्रैक्ट करता है किसी को, बहुत अट्रैक्ट। छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं ना, कैसे भी हो, काले गोरे कैसे भी हो, मोटे पतले, लेकिन बच्चे जो होते हैं प्रसन्नता के कारण अट्रैक्ट करते हैं। तो आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजन योग्य भी बनते हो। बाबा सिर्फ आपको गायन योग्य नहीं बनाना चाहता है। गायन योग्य अर्थात क्या, जो आज सेलिब्रिटी है, फिल्म एक्टर है, नेताएं हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक है, लेखक है, गायक है, जो भी आर्टिस्ट है, बाबा उनके जैसे आपको फेमस नहीं बनाना चाहता, फेमस के साथ साथ पूजन योग्य बनाना चाहता है। उनके जीवन का, जनमानस के जीवन का आइडोल, इष्ट देव, उनका प्रेरणा स्थान बनाना चाहता है। बाबा उनको आपका भगत बनाना चाहता है, बाबा आपको देवता बनाना चाहता है। तो जो ऐसी पर्सनालिटी वाले होंगे, रूहानी पर्सनालिटी वाले, आत्मिक पर्सनालिटी जिनकी ब्यूटीफुल होगी। आज एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, टाइम होता तो मैं जरूर भेजता या फिर जरूर पढ़ता, बहुत सुंदर मैसेज है, लेकिन मराठी में है, बहुत सुंदर है, सुंदरता के बारे में है। तो अंदरूनी जो जिसकी सुंदरता अच्छी होगी वो पूजन योग्य भी बनेगा। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए यह शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। देखो शुभ चिंतक बनने की विशेषता क्या है। अगर सिर्फ नामी ग्रामी बनेंगे तो एक जन्म के लिए बनेंगे, एक जन्म के लिए बनेंगे और थोड़े टाइम के लिए नाम होगा, इतिहास के पन्नों में नाम छपेगा, कभी पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाया जाएगा। लेकिन जो देवताएं होते हैं तो 63 जन्म हम पूजनीय बने रहेंगे। इसलिए शुभ चिंतन की बहुत बड़ी ये विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यह प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद है, किसको अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा उनको जो हिम्मत मिलता है, सहारा मिलता है, उसके कारण बहुत दुआएं मिलती है, हमको आशीर्वादें मिलती है, इसके कारण हमको क्या है, अधिकारी पूज्य बना देते हैं और उनमें से कोई भक्त बन जाते हैं अनेक जन्म के लिए।
हम पूज्य बन जाते। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की एक्सप्लेन करते थे पढ़ के, अभी टाइम नहीं है। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, इसलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उनके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ, खुद के लिए प्रोग्राम बनाओ, खुद के लिए प्लान बनाओ, है ना। सदा क्या क्या प्लान बनाना है, बाबा ने होमवर्क दिया है इसमें, तो मेरे को लगता है अच्छा ठीक है, और एक पेज पढ़ेंगे और विराम देंगे हम। सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सभी प्रकार की भावना नष्ट करेंगे, नेगेटिव, और शुभ चिंतक की भावना रखेंगे। सदा श्रेष्ठ सहयोग देते रहेंगे, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग। जैसे प्रकाश मणि दादी जी का था, दूसरों को आगे रखो, जो दूसरों को आगे रखेगा वो लीडर बनेगा, वो महान बनेगा, बहुत महान बनेगा। तो ये करना है, ठीक है। तो दूसरा बताया कि दूसरों को आगे रखना है। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे, ये प्रोग्राम बनाना है बाबा बोल रहे हैं। और चौथा पॉइंट है सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर, अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व के सहयोगी बनते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो, छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी घोड़ेसवार सभी सहयोगी है। प्यादे तो है ही, तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। तो नीचे बाबा बोल रहे हैं कि प्रत्यक्षता के बारे में बोल रहे हैं। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। तो बाबा बोल रहे हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम तरस है कि हमारे सर्व भाई बहने आपकी प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा उमंग चाहिए कि सभी जो भी आत्माएं विश्व की समीप आए, संबंध में आए, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो 87 का बात है ना। तो समझा, अपना प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाना है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। ये बात अपनापन के बारे में भी आज बाबा ने बहुत अच्छा बोला है कि इसमें अपनापन लगना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और नीचे फॉरेनर्स के लिए बताया है, उसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट बाबा ने बताया था। तो ठीक है, वरदान पढ़ते हैं। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। आज के वरदान के ऊपर अलग सी क्लास हो सकती है, इतना मस्त वरदान है। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव।
अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। तो इच्छा मात्रम आज बहुत अच्छा पॉइंट है कि इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात बीज रूप स्थिति। अच्छा, स्लोगन, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। आज लेट हो गया है तो हम लेट होता ही है संडे। भाई डिक्लेयर करो 5 अच्छे स्टूडेंट। थैंक यू, भूल गए थे। तो अथक पुरुषार्थी का जो टाइटल लिया है, पांच जन, आज नई बात पता चली। दादी जानकी जी भी हर हफ्ते में 5 जनों का नाम डिक्लेयर करती थी, जो रेगुलर आते थे डेली। तो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जो टॉप 5 है डेली उपस्थित रहने वाले, वो भी दादी जानकी जी भी अपने क्लास में ऐसा करते थे। तो बहुत अच्छा है। एक है बबन भाई जी, फर्स्ट नंबर आया है, मुबारक हो आपको। और दूसरा है अनुपम बहन जी कलकत्ता से। सुब्रमण्यम भाई चेन्नई से, सुब्रमण्यम भाई तो नंबर 1 है, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं सुब्रमण्यम भाई जी। महिमा बहन, गुंजा बहन, ममता बहन जी चौथा नंबर है, गुंजा बहन जी और ममता बहन जी चौथा नंबर। ममता बहन जी हर बार नंबर 1 रहते हैं, आज नंबर 4 पे आए हैं। और 5वां नंबर है रजनीश बहन। तो अरे ये ममता बहन का रजिस्टर वो अटेंडेंस कम नहीं हुआ कभी भी, कैसे 4 पर आ गया? और उनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, अच्छा, ठीक है। एक दिन नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो मंजू दीदी, आप भी ना वो दादी जानकी जी के जैसे कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे हमको स्ट्रिक्ट रखो तो हम भी ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। ओम शांति। सुशील भाई आपको कुछ भेजा है, आप देखो जरा। अच्छा, रचित भाई जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सरप्राइज देते जरूर है। 1 मिनट, किसमें भेजा है? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे, हाँ भेजा है आपने। मुरली रिवीजन का एक नया तरीका अगर कर सकते हैं तो नीलम क्यों हाथ उठा रही है? ठीक है, आज भी टाइम कह रहे हैं तो कि मुरली में अंडरलाइंड से क्या साबित करना चाहते हैं, हमको नहीं पता चल रहा है। मुरली में अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? इसके लिए आप हाथ रेज कहते हैं। जी। अच्छा, वो जो संडे का जो मुरली होता है ना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है ना, उसका थोड़ा महत्व ज्यादा होता है। तो इसी के कारण वो पॉइंट्स पढ़ करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसके लिए ऐसे अंडरलाइन किया जाता है। जी। ओम शांति जी। तो रचित भाई ने शेयर किया है ये आज के मुरली का रिवीजन। बहुत अच्छा स्टाइल है। कोई कार्टून मुरली बनाते हैं, कोई और। तो इसमें क्या है, तो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्माओं प्रति, ये ना जो भी मेन पॉइंट्स इसमें लिखे हैं और अलग अलग कलर से लिखे हैं। तो ऐसे भी हम एक ही पेज में
मुरली रिवीजन रोज कर सकते हैं। कोई कोई चित्र रूप में भी बनाते हैं, कार्टून मुरली जिसको कहते हैं। कार्टून मुरली हम पहले स्वीट मुरली ग्रुप में देते थे, मैं ही करता था, लेकिन रोज उसको डाउनलोड आज भी आती है। हम कभी वो कार्टून मुरली भी डालेंगे। कार्टून मुरली में बहुत अच्छा सुंदर होता है, तो ये भी उसी का प्रकार है। तो थैंक यू रचित भाई जी। और ठीक है, अभी बहुत लेट हो गया है और संडे भी है, कल सभी सुबह में सबको काम में जाना है। तो दीदी जी, आपने बहुत टाइम से हैंड रेज किया है, आपको कुछ बताना है, आप बताइए। दीदी जी, दीदी मंजू दीदी, आपका हैंड रेज है दीदी। सुशील भाई, नीलम देवी का एड्रेस है, उन्होंने बता दिया क्या है वो। अच्छा, बाकी किसी का नहीं है ना हैंड रेज? अच्छा ठीक है, चलो बाबा को याद करेंगे, बाबा को बोलेंगे कि थैंक यू बाबा, और दिन भर थैंक यू बोलते रहेंगे। और सच में संकल्प करें कि शुभ चिंतन को हम इतना बढ़ाए कि हमारे चेहरे पे प्रसन्नता आएगी। बाबा को प्रॉमिस करें जैसे बाबा के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है, क्योंकि बाबा हमेशा हमेशा कोई भी परिस्थिति में हर बच्चे के प्रति कितना शुभ चिंतन करते हैं। सेम प्रसन्नता हमारे चेहरे पे आए, और बाबा उसके लिए हमारे अंदर शक्तियां भी भर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। है ना, गाना है ना एक, दुआएं ले लो माँ बाप की। तो बाबा माँ बाप के रूप में हमको दुआएं देते हैं, और उस दुआओं के कारण हम पल रहे हैं, जी रहे हैं। और ऐसे ही हम सभी के प्रति शुभ चिंतन करेंगे, एक भी नेगेटिव किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, खुद के बारे में भी नहीं सोचेंगे, और ज्ञान का इतना यूज करेंगे कि स्ट्रेस हमको छुए नहीं, टेंशन हमको छुए नहीं, हमको चिंता, कोई भी चिंता छुए नहीं। कुछ भी चिंता हो, वस्तु की हो, वैभव की हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कौटुंबिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी प्रकार की चिंता हमको छुएगी नहीं। इतना हम ज्ञान के भंडार को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। ज्ञान सागर बाबा, मास्टर ज्ञान सागर का हमको टाइटल दे रहे हैं। तो हम हर बार, हर परीक्षा में, हर एग्जाम में बाबा का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, ज्ञान के पॉइंट्स है, उसको यूज करके पास करेंगे। तो बाबा तो साथ है, बाबा बोल रहे मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, सिर्फ मुझे तुम यूज करो। तो बाबा को फिर से एक बार थैंक यू, और ओम शांति। सभी को गुड नाइट। बहुत अच्छा लगता है संडे, शायद सभी को टाइम रहता है। नेक्स्ट संडे हम कोई गेस्ट को बुलाने का प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट संडे आप सभी ऐसे ही प्रेजेंट रहना। और आपको बता दे कि हमारा जो स्पीकर का जो प्लान होता है, प्लान के हिसाब से कोई ना कोई कभी ना कभी अब्सेंट रहता है, तो आप बीच बीच में अरविंद भाई जी को मैसेज कर दीजिए, या फिर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई जी मैं मुरली पढ़ना चाहती हूँ, मैं मुरली पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि सभी धारणाओं के ऊपर आप चल रहे हो, कम से कम 2 साल से ज्ञान में हो, भले 1 साल से हो कोई बात नहीं, लेकिन खान पान की जो परहेज बाबा ने बताई है, डेली मुरली सुनना, अमृत वेला करना, और खान पान का जो रूल है, नियम है, वो सभी पालन करना, पवित्रता के नियम पालन करना। अगर आपको लगता है भले ही 6 महीना हुआ हो तो भी आप मुरली पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम सभी पालन करते हैं और हम मुरली पढ़ेंगे। और कोई कोई पुराने हैं फिर भी मुरली नहीं पढ़ना चाहते, कोई जोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मुरली पढ़ने वाले ही मना उनको उनको सिंग आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पंख निकल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुरली सुनने वाले भी महान होते हैं, मुरली पढ़ने वाले भी महान होते हैं, बाबा ने चुना है सभी को।
सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप मैसेज कर दे अरविंद भाई जी को, और आप भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, सुनाइए, सुनिए, मुरलीधर बनिए, बनाइए। तो ऐसे ही ये ग्रुप बढ़ाइए और थोड़ा समय सफल कर दीजिए सोने से पहले थोड़ा टाइम। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी जी डांटने वाली है, शायद दीदी जी चली गई है, तो दीदी जी कल डांटेंगे। चलो फिर, ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति। बस शांति। बजा ही दिया ना आप। गुड नाइट। ओम शांति सभी को। सभी को ओम शांति। सभी भाइयों बहनों को।